नमो नारायण मित्रों, आज जो विषय मैंने आपके लिए चुना है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि इस विषय के चक्कर में भाई भाई में दुश्मनी हो जा रही है। गांव में कोई किसी के हाथ का भोजन नहीं कर रहा है, कोई किसी के हाथ का दिया कुछ नहीं खा रहा है। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि चाची कुछ दें तो मत खाना, दादी कुछ दें तो मत खाना। स्थिति यहाँ तक आ चुकी है। लोग इस भूत प्रेत निवारण के चक्कर में अपनी सारी गृहस्थी बर्बाद कर दे रहे हैं। सब कुछ ओझा और तांत्रिकों को लुटा दे रहे हैं। सब खत्म हो जा रहा है। इन सब से अगर बचना है तो इसे विज्ञान के रूप में जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया है, सनातनी शास्त्र ने, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, इसको समझना परम आवश्यक है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम बार बार लूटे जाते रहेंगे। तब तक हम बार बार लूट पीट के रोते नजर आएंगे कहीं न कहीं खड़े होकर। हमें अपने शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास करके उनको समझना होगा। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हम इस बाधा से बाहर नहीं आ सकते। जो अज्ञान आज फैला हुआ है उसके बाहर आने के लिए सबसे परम आवश्यक है कि हमारे शास्त्र में इस विषय से संबंधित क्या ज्ञान है, सर्वप्रथम उसको समझा जाए। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ये ढोंगी ओझा तांत्रिक ये हमको बताएंगे क्या होता है विज्ञान, भूत विद्या क्या होती है, प्रेत विज्ञान क्या होता है। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, केवल पढ़ने की देर है। नहीं पढ़ सकते हैं तो शांति से यह वीडियो आप सुनते रहिए। आपसे मैं आज वादा करता हूं कि आज इस विज्ञान के विषय में आज जान जाएंगे। चलिए, सबसे पहले सुश्रुत संहिता अध्याय 60 में पूरा का पूरा विज्ञान लिखा गया है, पूर्णतया लिखा गया है। कम से कम इन सब चीज़ों से जो रोग की उत्पत्ति हो रही है उसको तो पूरा लिख दिया गया है। उसमें भी कुछ विशेष चीज़ें हैं, वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा प्रयास है। यदि मैं सफल हो जाऊँ तो आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये सब देख के पीड़ा महसूस होती है। मुझे ये देख के पीड़ा महसूस होती है कि एक भाई से अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अज्ञान है। क्या एक अज्ञान एक परिवार को तोड़ डालेगा? क्या एक अज्ञान एक राष्ट्र को समाप्त कर देगा? इस स्तर पर हम आ चुके हैं। समाज की पूरी परिकल्पना धराशायी हो गई है। सब गिर चुका है, कुछ बचा नहीं है। केवल देखने के लिए सब बचा है। महर्षि सुश्रुत ने जब भगवान धन्वंतरि से बातचीत की तो उसमें जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जो ज्ञान निकल कर आया है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भगवान धन्वंतरि के अनुसार इन सभी व्याधियों का कारण एकमात्र और मात्र अशौच, अपवित्रता या साफ सफाई से न रहना यही है। इसके बाद इन्होंने इनकी संख्या बताई है। ये मात्र और मात्र 8 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसे जानने के लिए अध्याय 60 का 7वां श्लोक हम सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या है भाई? देवास्तथा शत्रुगणाश्च तेषां गंधर्व यक्षा पितरो भुजंगा रक्षांसि या चापि पिशाचि जातिरे अष्टको देवगणो ग्रहाख्ययः। ये 8 प्रकार के हैं। देवता, देवताओं के, शत्रु, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, पित्र या पितर, भुजंग, राक्षस, पिशाच, ये 8 प्रकार हो गए। अब इनके विषय में या इनके लक्षणों को हम समझते हैं कि इनके क्या लक्षण हैं। और एक विशेष बात मैं इनमें बताऊंगा जिससे आपकी बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसमें किस बाधा का व्यक्ति है ये, किस बाधा से पीड़ित व्यक्ति है ये। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देवग्रह। पहला देवग्रह। देखिए, देवग्रह से पीड़ित व्यक्ति के अंदर पवित्रता होगी, खूब आस्तिकता होगी, ईश्वर पे वो परम विश्वास करता होगा और पौर्णमासी के दिन उसमें उग्रता बढ़ जाएगी। ये कोई खराब ग्रह नहीं है। इनसे व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। यदि व्यक्ति के अंदर का यानी उसकी आत्मा अपनी पवित्रता को संभाल के रख सके तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्र और समाज के बहुत काम आते हैं। ऐसे व्यक्ति राष्ट्र और समाज के निरंतर काम आते हैं। तो पहला हो गया देवग्रह पीड़ित, पवित्रता होती है, आस्तिकता होती है और विशेष पौर्णमासी के दिन इनमें उग्रता आती है। दूसरा दानव या दैत्य ग्रह। इनका मुख्य लक्षण, इनमें पसीना बहुत आता है। इनमें पसीना बहुत आता है। आकार में भी ये दैत्याकार होते हैं। आकार में भी वो व्यक्ति दैत्याकार होता है अथवा हो जाता है जब इनसे पीड़ित होता है। भोजन खूब दबा के बहुत अधिक करता है। ब्राह्मण, गुरु और जितने भी अच्छे पदों पर लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके दोष केवल गिनाता रहता है पूरे समाज को। और ये नास्तिक होता है, ईश्वर में इसका विश्वास नहीं होता और सबको ये नास्तिक बनाता फिरता है। किसके लक्षण है ये? दैत्यों के, जो देवताओं के दुश्मन होते हैं।
तीसरा गंधर्व ग्रह। गंधर्व ग्रह से पीड़ित व्यक्ति खूब नाचता गाता है, खूब बढ़िया सुगंध वाली माला पहन लेगा, खूब कूदेगा, खूब झूमेगा, खूब आनंद में रहेगा, खूब बाग बगीचों में टहलेगा, नदी के किनारे जाके बैठ जाएगा, घंटों घंटों तक बैठा रहेगा, वही नदी के पानी को देखता रहेगा। ये लक्षण आ जाएं तो समझिए कि ये गंधर्व ग्रह से पीड़ित है। और विशेष जिससे आप इसकी पुष्टि कर सकें, गंधर्व ग्रह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में अष्टमी के दिन उग्रता या आक्रांता या रोग की वृद्धि हो जाती है। किस दिन? अष्टमी के दिन। तीसरा हो गया गंधर्व। चौथा यक्ष ग्रह से पीड़ित व्यक्ति का मुख्य लक्षण है उसकी आंखें। उसकी आंखों में तांबे के समान लाल रंग के लक्षण उसकी सफ़ेद हिस्से में दिखाई देते हैं, स्क्लेरा पर दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जानिए कि यह यक्ष ग्रहों से पीड़ित है। किनसे? यक्ष ग्रहों से। अगला, ऐसे व्यक्ति तेजमति वाले होते हैं, इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है, इनके चेहरे से ओज निकलता रहता है। ये जहाँ बैठे रहेंगे वहाँ की समा को बांध के रखेंगे, बिल्कुल बांध के रखेंगे, और ये बोलते रहेंगे कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जिसे जो चाहिए वो मुझसे ले जाए, मैं सब इस अखिल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, जिसको जो चाहिए मैं दे रहा हूँ। इस तरह के वो प्रलाप करते रहते हैं। इनमें एक विशेष बात क्या होती है जिससे आपकी इसकी पुष्टि कर सकें? इससे पीड़ित रोगी के अंदर उग्रता या रोग की वृद्धि प्रतिपदा के दिन आती है। प्रतिपदा यानी महीने का पहला दिन, हिंदी कैलेंडर से महीने का पहला दिन, पंचांग का पहला दिन, उस दिन उग्रता ज़्यादा आती है। जो महीने में 2 होते हैं ना, एक शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, एक कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा, और विशेष कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में ये ज़्यादा उग्र होते हैं, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में ये थोड़े कमज़ोर होते हैं। अच्छा, इसके बाद 5वें नंबर पर आता है पितृग्रह। आज पितृग्रहों से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, क्योंकि हम अपने पितरों के द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, कुछ अज्ञान इससे संबंधित क्रियाओं में आ गया है, जैसे ठीक से श्राद्ध न करना, जो वार्षिक श्राद्ध होता है उसको ठीक से न करना, जो क्रियाएं बताई गई हैं उनको ठीक से न करना, ये सब भूल चुके हैं हम लोग। खाली तिरही खिला देते हैं ढेर सारे आदमियों को, जहाँ की गरुड़ पुराण में भी विधान 3 ही लोगों का है, केवल 3 लोगों का, और 3 लोग विशेष हैं जो कि उन सारी क्रियाओं में भाग लेते हैं। उनको भोजन न कराएं तो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं। तो जो क्रियाएं हैं उनको ठीक से कराएं, ये जो आडंबर चल रहा है इसको न करें। दूसरा, गया करने के बाद हम लोग पितरों का तर्पण करना त्याग देते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, घोर अज्ञान है, जिसकी वजह से पितृ सबसे अधिक नाराज हो रहे हैं। तो अगर यहाँ से पितरों को शांत रखना है तो ये ज्ञान देखा जाए क्या है। पितृग्रह से व्यक्ति शांत, असभ्य यानी कि उल्टा काम करेगा। जैसे आप देखेंगे कि दाहिने हाथ का प्रयोग कम करेगा, बाएं हाथ का प्रयोग वो अधिक करेगा। पूजा में, पाठ में, सभी कामों में, भोजन करने में, सब कामों में वो उल्टा काम करेगा। जनेऊ उल्टा पहन लेगा, सब काम उल्टा पुल्टा करेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के हृदय के बिल्कुल मध्य में यहाँ पर हमेशा भारीपन, दर्द बना रहता है। इससे भी बड़ा एक लक्षण बता दे रहा हूँ मैं। ऐसे व्यक्तियों का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सदैव बढ़ा रहता है, और वो हमेशा अप्रसन्न रहता है, हमेशा आलस्य से घिरा रहता है, कुछ काम करता नहीं, कुछ नहीं करता, हमेशा आलस्य से घिरा रहकर वो रोगी हो जाता है तरह तरह के रोगों से। विशेष क्या है जिससे इसकी पुष्टि हो सके कि ये पितृग्रह से ही पीड़ित है? विशेष यह है कि इसमें उग्रता या आक्रांता आता है अमावस्या के दिन। एक विशेष और बता दूं मैं, पितृ का ही अपभ्रंश है प्रेत। पितृ को गलत तरीके से कहते कहते हम लोगों ने प्रेत कह दिया, जिसका निदान आजकल ये ओझा तांत्रिक करते फिर रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता है, केवल ये उपचार करना जानते हैं, पैसा लेना जानते हैं आपसे, ठग विद्या जिसको कहा जाए। चलिए आगे देखा जाए। अगला है भुजंग। 6वां भुजंग यानी कि नाग योनि अथवा नाग ग्रह से पीड़ित व्यक्ति, उसके अंदर लक्षण क्या क्या आएंगे? उसके अंदर मुख्य लक्षण आते हैं कि वो पेट के बल सोता है। कैसे सोता है? पेट के बल। हमेशा वो देखेंगे सोने जाएगा, धीरे धीरे वो पलट के पेट के बल हो जाएगा। और ध्यान देंगे तो यानी जब वो दिवा स्वप्न करेगा, दिन में जब सोएगा और नींद में उसको स्वप्न आएंगे तो पेट के बल वो ऐसे ऐसे रेंगता हुआ दिखाई देगा आपको, ऐसे ऐसे करता हुआ कि रेंग हम आगे निकल जाएं, ठीक, जब उसको स्वप्न आएंगे। अच्छा, इसके अलावा वो अपनी जिह्वा को बार बार चाटता रहेगा, ऐसे
बार बार अपनी जिह्वा को वो चाट कर गीला करता रहेगा, जैसे सर्व करते हैं, और उसकी जिह्वा लंबी होगी, थोड़ी सामान्य व्यक्ति से थोड़ी अधिक लंबी होगी, यानी जिह्वा से नाक वो छू सकता है। ठीक, इसके आगे विशेष क्या है जिससे यह जाने कि ये नाग अथवा भुजंग ग्रह से पीड़ित है। यह विशेष जानने के लिए हमको ये समझना होगा कि इस ग्रह से पीड़ित व्यक्ति के अंदर उग्रता अथवा रोगों की वृद्धि, ये सारे लक्षण पंचमी के दिन आक्रांत अथवा उग्र हो जाएंगे। इसके बाद 7वां राक्षस ग्रह से आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ऐसे रोगी मांस, रक्त इनका पान करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। उस दिन भर यही सब खोजते रहेंगे, कहाँ मांस मिल जाए, कहाँ रक्त मिल जाए, कहाँ शराब मिल जाए। पूरी सामाजिक मान मर्यादा लज्जा सबको ये समाप्त कर देंगे। उच्च से उच्च ब्राह्मण कुल का व्यक्ति भी निम्न वर्ण के घर में जाकर मांस आदि का भक्षण करेगा, मांस के साथ शराब पिएगा, दुर्विचार पे विचार करेगा, उस घर में जाकर सब कुछ करेगा। वो ऐसे व्यक्ति को जान लें कि वो राक्षस ग्रहों से पीड़ित है। और इनमें एक विशेष गुण होता है कि ये क्रोधी बहुत होते हैं, ये बार बार पर अपना क्रोध दिखाते फिरते हैं। अच्छा, इसकी पुष्टि करने के लिए, इसकी पुष्टि है तो अर्धरात्रि को, यानी बिल्कुल अर्धरात्रि को इनमें उग्रता आती है। अर्धरात्रि को ये कहीं घूमने चले जाएंगे, कहीं बाहर निकल जाएंगे टहलने के लिए। महिलाएं तक बाहर निकल जाती हैं घूमने टहलने। इस तरीके के अगर रोगी मिलें तो इनको जाना जाए कि यह राक्षस ग्रह से पीड़ित हैं। हमेशा शराब और मांस को खोजता हुआ व्यक्ति मिल जाए तो वो रोगी है, उसको उपचार की आवश्यकता है, न कि उसकी आदत है। अच्छा, आठवां है पिशाच ग्रह। ऐसे रोगी देखने में ही भयावह लगते हैं, डरावने लगते हैं, उनकी आंखों में देखेंगे तो डर लगेगा। अच्छा, इनके शरीर में हमेशा रुक्षता रहेगी, वो कहीं से भी मुलायम नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल रूखे सूखे रहेंगे, ये चमड़ियाँ बिल्कुल निकलती रहेंगी उनकी, ऐसे रगड़ देंगे सब चमड़ियाँ हटने लगेंगी, बिल्कुल रूखापन उनके शरीर में आ जाता है। और इनके शरीर में दुर्गंध तेज आती है, दूर से ही इनके शरीर की बदबू आपको महसूस होगी। ऐसे लोग बहुत लालची और लोभी होते हैं, हमेशा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, बस कुछ नहीं जीवन में। जीवन क्या है? हाय पैसा हाय पैसा, केवल एक चीज़ के पीछे लगे हैं। क्यों चाहिए पैसा? शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए, दुर्विचार करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए। तो ऐसे लोगों को आप पिशाच आदि ग्रह से पीड़ित मान सकते हैं। ये हमेशा निर्जन स्थानों में वास करना चाहेंगे, सोना चाहेंगे, शीतल जल यानी ठंडा पानी हमेशा खोजेंगे, सबसे ठंडा पानी ये पिएंगे। ऐसे रोगियों को जाना जाए, ये रात में निशाचरी कर्म करेंगे, यानी खूब देर रात्रि को भोजन करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे। रात तो अपनी है। जितने टाइप वाले लोग हैं ना, ये सब पिशाच ग्रह से पीड़ित हैं। विशेष जिससे इसकी पुष्टि की जा सके, इसकी पुष्टि हेतु विशेष मैं आपको बताता हूँ। ये चतुर्दशी तिथि को, किस तिथि को? चतुर्दशी तिथि को, यानी चौथा दिन, जो हिंदी कैलेंडर है उसका चौथा दिन सबसे ज़्यादा आक्रांत होते हैं। चतुर्दशी के दिन ये बहुत भयंकर शराब पिएंगे, बहुत भयंकर मांस खाएंगे, दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं उस दिन उग्र रहेंगी, और इनके शरीर में जो रोग हैं वो भी उग्र रहेंगे। इस विषय को यहीं मैं रोकता हूँ। अभी मैंने आपको इनकी लक्षण, पहचान आज के विषय में बता दिया गया है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी इन बातों से सहमत न हो तो कृपया कमेंट करके मुझे बता दे कि मैंने क्या गलत कहा है। मैं उसको आगत प्रमाण यानी शास्त्रीय प्रमाण के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, इस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाइए। आप बहुत वीडियो देखते होंगे, बहुत ज्ञान देखा होगा आपने, लेकिन इस स्तर पर इसको समझाने वाला कोई नहीं है। अब आप लोग प्रेरित करेंगे तो इस विषय पर मैं एक बड़ा वीडियो और बनाऊंगा जो 1 घंटे का होगा, और 1 घंटे में मैं पूरा विज्ञान और इसका उपचार बता दूंगा। अभी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें उसका उपचार मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति जिनमें लगता हो कि इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं और उनसे कैसे निजात पाई जाए, वे लोग किसी भी माध्यम से मुझसे संपर्क करें। यहाँ पर हम लोग तंत्र से संबंधित कार्य, प्रेत से संबंधित कार्य, सब कुछ जो हमारे शास्त्रों में विज्ञान की परिपाटी पर जो है, जो हमारे वेदों में है, उसी तरीके से हम लोग करा रहे हैं और एक नया जीवन आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जो जीवन इन ढोंगियों के चक्कर में आपका खो गया है, इन पापियों के चक्कर में खो गया है, उसे वापस हम आपके तक ले आएंगे। धन्यवाद। प्रणाम। ओम नमो नारायण।